दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के साइंस का भौतिकी फिजिक्स के पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन 2023 में पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 2023 में होने वाले बोर्ड परीक्षा में आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा भौतिकी का प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर से। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो, लास्ट तक बने रहे। सभी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बताए जाएंगे, सभी क्वेश्चन को आप कॉपी पर नोट करते जाइएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक और छोटा होता है। काल्पनिक और छोटा ऑप्शन देखिए ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, काल्पनिक एवं छोटा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा दोस्तों सही। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनेगा, ऑप्शन इसका भी सी हो जाएगा सही। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही दोस्तों 4 का। 5 में पूछा गया है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनेगा, तो इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों सही। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो इसका देखिए 6 का आंसर होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक उल्टा रहेगा और काल्पनिक सीधा रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 में दिया हुआ है, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा दोस्तों सही। 8वां है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, तो फोकस दूरी धनात्मक उत्तल दर्पण की, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखिए, 9वां क्वेश्चन कहता है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकसांतर बोलेंगे, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 9 का सही। वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में क्या संबंध होता है, तो एफ = r/2 है ना। फोकस दूरी वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा दोस्तों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में देखिए कहता है, हजामत दर्पण बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाएगा, इसका भी ऑप्शन देखिए दोस्तों ए हो जाएगा सही। सर्च लाइट की परावर्तक सतह कैसा होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह वो अवतल दर्पण का ही बना होता है, तो इसका भी ऑप्शन आपको 13 का बी मिलेगा। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर क्या प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी, कम हो जाएगी, ऑप्शन इसका बी होगा सही। ठीक है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसके फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही इसका दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 में क्या पूछा गया है। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब यानी वस्तु को कहाँ पर रखा जाएगा ताकि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, तो फोकसांतर से कम दूरी पर रखने पर बनेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही इसका। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस में जब बिंब यानी कि वस्तु एफ और 2f के बीच रखा जाएगा तब बना हुआ प्रतिबिंब हो जाएगा बड़ा और वास्तविक, यानी ऑप्शन इसका देखिए 19 का ये हो जाएगा दोस्तों सही। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी को आप कॉपी पर नोट करते जाइए, ये सभी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। 20 में दिया हुआ है, 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा सही दोस्तों। 21 में दिया हुआ, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, मिट्टी। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है,
तो इस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, +100 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही दोस्तों। 23 में है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना होगा। ठीक है, किसी वस्तु का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब चाहिए तो उत्तल लेंस के सामने उस वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, तो फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर रखना पड़ेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 24 में दिया हुआ, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण और लेंस संभव है। तो देखिए, गोलीय दर्पण का फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो अवतल दर्पण हो जाएगा, और गोलीय लेंस का फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो वो अवतल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, दोनों अवतल। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, आपको ऑप्शन डी मिलेगा सही। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है, किसी माध्यम की अपवर्तनांक का मान होता है sin i/ sin r, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही। एक उत्तल लेंस होती है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी सही। ठीक है, उत्तल लेंस जो है इस प्रकार का होगा, तो बीच में मोटा होगा और किनारे में पतला होगा। अवतल लेंस का आवर्धन यम पूछा गया, v/u हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध पूछा गया है, तो r = f/2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। ठीक है, r = f/2, वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी का आधा हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका ए होगा सही। r = 2, f = r/2 होता है, तो आपको जो है आंसर ए इसका मिलेगा सही। ठीक है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या का संबंध r = 2f। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण बोलेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 33 में है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी, तो 1 डायोप्टर होगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 34 में पूछा गया, किसी अवतल दर्पण द्वारा जब काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा तब वस्तु की स्थिति क्या होगा, दर्पण और फोकस के बीच होगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन जो है 35 का ये हो जाएगा सही। अवतल दर्पण है अभिसारी, यानी ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, किस लेंस का उपयोग कर दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, तो उत्तल लेंस को, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है ऋणात्मक, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रत्येक लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की 2 वक्र सतहें होती है, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही 39 का। 40 में देखिए, गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f दिया हुआ है, वस्तु का दूरी u दिया हुआ है और प्रतिबिंब दूरी v दिया हुआ है। इसमें संबंध पूछा गया है, तो 1/v + 1/u = 1/f, ये ऑप्शन जो है आपको बी मिलेगा सही। नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही, 20 सेंटीमीटर। अगला है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस के सामने 20 सेमी दूरी पर बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो ये फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f जब हम लोग पुट करेंगे तो इसका आंसर देखिए आ जाएगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर, यानी कि ऑप्शन जो है ए आ जाएगा सही। 44 में है, एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है, तो इसका आवर्धन कितना है, तो आवर्धन इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो
ये आएगा -6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर एक बीम रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो 15 सेंटीमीटर मिलेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता कितनी होगी, +5 डायोप्टर, सी ऑप्शन सही होगा। एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर दिया हुआ है, तो उसका फोकस दूरी पूछा गया है, 20 सेंटीमीटर होगा, -20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर दिया हुआ है, तो यह क्या होगा, 0.25 मीटर का उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही। किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े रहो, प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा, तो संभवतः यह दर्पण क्या होगा, समतल या तो अवतल होगा, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही दोस्तों। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस। नेक्स्ट है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सही आंसर होगा उत्तल दर्पण, सी। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के पृष्ठ केंद्र को ध्रुव बोलेंगे, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही 52 का। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित करते हैं, वक्रता केंद्र को सी से सूचित करेंगे, सी। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का यह सही मात्रक क्या होगा, आवर्धन v/u, यानी वस्तु का प्रतिबिंब का दूरी और बटा वस्तु का दूरी, तो इसका मात्रक जो है कुछ नहीं होगा, यानी कि डी हो जाएगा ऑप्शन, मात्रक विहीन। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा सही, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वो धनात्मक होगी, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही इसका दोस्तों। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल जाता है कागज, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास दर्पण का कहलाता है द्वारक, यानी ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही। टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, ऑप्शन 59 का ए हो जाएगा। वाहनों के साइड मिरर यानी पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। दर्पण सूत्र 1/v - 1/u = 1/f होगा, इसका ऑप्शन जो है 1/v - 1/u = 1/f, इसमें तो दिया हुआ नहीं है, तो इसमें जो है देखिए यहाँ जो प्लस है ए में, उसको अगर माइनस कर देंगे तो ये आपका दर्पण सूत्र हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन सारा का सारा गलत है दिया हुआ, ऑप्शन ए इसे हो जाएगा सही। 62 में है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शक माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो उसे कहते हैं लेंस, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं, 2, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 66 में है, जब किसी लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती है तो क्या कहलाती है, जब किसी लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है, ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लेंस में कितने फोकस होते हैं, लेंस में कितने फोकस होते हैं, 2। लेंस की क्षमता का यह सही मात्रक पूछा गया, तो लेंस की क्षमता का यह सही मात्रक डायोप्टर होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा सही। उत्तल लेंस का क्षमता धनात्मक होगा, ऑप्शन इसका भी ए हो जाएगा सही दोस्तों। अवतल लेंस का क्षमता ऋणात्मक होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, अपवर्तन है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। दंत विशेषज्ञ
किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब करके देखने के लिए करता है? अवतल दर्पण का ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा सही दोस्तों। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? अवतल लेंस, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन, देखिए दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को या दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, तो दोनों सही हो जाएगा, नहीं सी ऑप्शन हो जाएगा सही 75 का। 76 में है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा कहलाता है। गोलीय दर्पण का द्वारा करने की ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है? प्लस 16 सेंटीमीटर वाला हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है अंदर या बाहर की ओर, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। एक गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है अवतल दर्पण, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो इसमें दर्पण सूत्र का फॉर्मूला लगा देंगे 1/v - 1/u = 1/f। तो इसका आंसर जो है मिलेगा दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर बनता है तो फोकस दूरी क्या होगा? इसमें भी दर्पण सूत्र लगाएंगे 1/v - 1/u = 1/f। फोकस पूछा गया, एफ का मान निकालना है। प्रतिबिंब का दूरी दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और यू दिया हुआ 30 सेंटीमीटर। इसको हम लोग फॉलो करेंगे तो इसका आंसर आएगा 120 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसका फोकस कितना हो जाएगा? एक गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसका फोकस दूरी कितना हो जाएगा? तो वक्रता त्रिज्या देखिए R = हो जाएगा 2f। तो यहाँ से अगर f निकालेंगे तो R/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए मिल जाएगा सही। किसी वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? दीप्तिमान वस्तु, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रकाश की किरणें के समूह को किरणपुंज कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। प्रकाश के किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आवर्धन का यह सही मात्रक नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रकृति कैसी होगी? काल्पनिक होगी, ऑप्शन ए हो जाएगा सही 89 का। किसी लेंस का क्षमता -2 डायोप्टर है, उसका फोकस दूरी हो जाएगा -0.5 मीटर। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? हीरा का, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं? उत्तल लेंस को, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 93 दिया हुआ दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब होगा तो वह कौन सा दर्पण होगा? समतल हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी? प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होगी, ऑप्शन इसका देखिए डी हो जाएगा सही, निर्वात में। 95 में पूछा गया तैलीय कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक या पारभाषक? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, पारभाषक। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, ऑप्शन हो जाएगा ए। 97 में है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? तो वक्रता केंद्र पर हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका सी मिलेगा सही। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है सीधा एवं हराशित, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? पीतल, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। एक गोलीय दर्पण का फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा
हो सकता है। एक गोलीय दर्पण का फोकस +20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? उत्तल होगा। ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के फिजिक्स के पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।